एक ऐसा देश जो कभी अफ्रीका की उम्मीद कहा जाता था, आज इंसानियत का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन चुका है। महज 3 साल में इस देश ने तख्ता पलट देखा, खून देखा और अब एक ऐसा गृह युद्ध देख रहा जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया। 1.5 लाख से ज्यादा लोग अब तक मारे जा चुके हैं और सैकड़ों महिलाओं के साथ पहले बलात्कार किया गया, फिर उन्हें गोली मार दी गई। ये आंकड़े नहीं, ये उस मुल्क की मिट्टी पर पड़े खून के निशान हैं जो आज भी सूख नहीं पाए। कहानी की शुरुआत होती है साल 2019 से, जब जनता के बीच विद्रोह ने राष्ट्रपति उमर अल बशीर की 30 साल पुरानी तानाशाही को खत्म कर दिया। लोगों को यह लगा कि अब लोकतंत्र का एक दौर नया शुरू होगा, लेकिन जो हुआ उसने उम्मीदों को भी चकनाचूर करके रख दिया। सेना ने तब सत्ता संभाली, नागरिक सरकार के साथ साझेदारी की, लेकिन यह समझौता ज्यादा दिन टिक नहीं पाया। 2 साल बाद यानी साल 2021 में एक बार फिर से तख्ता पलट होता है और यहीं से शुरू हुआ वह संघर्ष जिसने पूरे सूडान को जलाकर रख दिया। इस तख्ता पलट के 2 चेहरे थे, सेना प्रमुख जनरल अब्देल फतेह अल बुरहान और अर्धसैनिक बल आरएसएफ के मुखिया जनरल मोहम्मद हमदान दगालो। दोनों कभी साथी हुआ करते थे, लेकिन अब एक दूसरे के दुश्मन बन गए। वजह थी आरएसएफ को सेना में मिलाने की एक योजना, लेकिन असली टकराव सत्ता और नियंत्रण का हो गया। कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं था और नतीजा निकला खूनी गृह युद्ध। अब जानिए कि आखिर यह आरएसएफ है कौन। आरएसएफ यानी रैपिड सपोर्ट फोर्सेस, एक ऐसा अर्धसैनिक संगठन जिसके पास अपनी सोने की खदानें हैं, जिसे यूएई और लीबिया जैसे देशों का समर्थन मिला है और जिसका जन्म हुआ था 2000 के दशक में दारफुर विद्रोह को कुचलने के लिए बनी जनजावीद मिलिशिया से। वह जनजावीद जो अब देश का सबसे खौफनाक चेहरा बन चुका है। इस जंग में कोई सुरक्षित नहीं है। सूडान आज 2 मोर्चों पर मर रहा है, एक बंदूकों की नोक पर और दूसरा भूख, बीमारी और अकाल से। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक अब तक करीब 95 लाख लोग विस्थापित हो चुके हैं और इनमें से आधे 18 साल से कम उम्र के हैं, जो बेहद चिंतित करने वाले हैं। देश की 40% आबादी भुखमरी की कगार पर जा पहुंची है। दारफूर का अल फशर शहर, जो कभी विकास की मिसाल हुआ करता था, अब मौत की घाटी में तब्दील हो गया। घरों को आग लगाई जा रही है, महिलाओं को अगवा किया जा रहा और हजारों लोगों को सरेआम गोलियों से भूना जा रहा है। सूडान के अस्पतालों में दवाइयां खत्म है, बच्चे कुपोषण से मर रहे हैं और हर तरफ तबाही का मंजर दिखाई दे रहा। संयुक्त राष्ट्र ने इसे दुनिया का सबसे बड़ा मानवीय संकट करार दिया, लेकिन दुनिया की बड़ी ताकतें अब भी बयानबाजी से आगे नहीं बढ़ी। हाल ही में एक रिपोर्ट आई जिसमें बताया गया आरएसएफ ने अमेरिकी युद्ध विराम प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया और अरब देशों ने इसका समर्थन भी कर दिया। मगर सवाल यह है, क्या सूडानी सेना भी इस पहल को मान लेगी? क्या दोनों जनरलों का अहंकार 1.5 लाख मरे हुए लोगों की चीखों से बड़ा है? क्या अमेरिका और दुनिया की कोशिशें इस कत्लेआम को रोक पाएंगी? आज के नजरिए से देखें तो सूडान की धरती खून से लाल हो चुकी है और हवा में बारूद की गंध आ रही है। इंसानियत की आवाज दब चुकी है, लेकिन उम्मीद अभी भी जिंदा है, क्योंकि हर जंग के बाद सवेरा एक आता है। सवाल सिर्फ इतना है, क्या इस बार इंसानियत जीतेगी या जनरलों की जिद एक और देश को मिटा देगी? सूडान की कहानी सिर्फ एक देश की नहीं, बल्कि उस दुनिया की भी है जिसने इंसान की कीमत खो दी है। आपको क्या लगता है, क्या सूडान बच पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और सूडान से जुड़ी हर खबर पर अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें लाइव हिंदुस्तान को।